हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में। कैसे हैं आप सब लोग? पहचाना मुझे? मैं हूँ यो मैं हूँ नदी। सनस्क्रीन लगा लो नहीं तो हो जाएगा सनबर्न। और ये है मेरी सीनियर इंटर्न। आप सब 2-3 लोगों का फेवरेट राहुल। डे 1 एट कुफरी। काफ़ी टाइम लग गया आने में। जो कुफरी का रास्ता था वो ब्लॉक हो गया था, वो कर दिया था पुलिस ने, जो भी था, क्योंकि काफ़ी हैवी रेन यहाँ पे स्नोफॉल हुई है। बातें बाद में करेंगे, पहले तुम स्नोफॉल देखो। अरे वो देखो यार तुम, स्नोफॉल मतलब कुछ नहीं दिख रहा, सब वाइट है। और ये हमारी किस्मत अच्छी थी या फिर गंदी थी कि हमें इतनी हैवी स्नोफॉल देखने को मिली, वो भी मार्च में, ऑलमोस्ट मार्च। और बाकी व्लॉग आगे बनाता हूँ। तो हमारी जर्नी शुरू हुई नोएडा से, जिसमें हमें कुफरी पहुंचने में लगे कुछ 12 घंटे। और अगर तुम्हारी बस बड़ी है तो उसे रोक दिया जाएगा, इसलिए तुम्हें भी करनी पड़ेगी हमारे जैसे कैब। तो हम ठहरे थे गलियू हिल रिजॉर्ट में, जो कि था ये, और कुछ 2-3 हज़ार रुपये स्पॉन्सर्ड बाय निंजा पर डे का खर्चा था यहाँ का। तो दिन में तो हम थके कुछ कर नहीं पाए, लेकिन असली मज़ा शुरू हुआ रात में। चलो मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, मारना मत। अरे फोन है, फोन है, फोन है, फोन है। तो असली स्नो फाइट शुरू होती है रात में, जिसमें शेरा वाली तेरा शेर आ गया कहते हैं। निंजा कुछ तो करना चाह रहे थे, पता नहीं क्या करना चाह रहे थे, वो कुछ तो करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी हमें आया बहुत मज़ा। और अगले दिन हम निकले एक व्यू पॉइंट की तरफ, जो कि लोग कहते हैं कि काफ़ी सुंदर जगह है। वी आर गोइंग फॉर अ व्यू पॉइंट, जो कि कुफरी से ऊपर कहते हैं लोग की है। लेट्स सी वहाँ पे क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे स्कीइंग भी है और एडवेंचर पार्क भी है समथिंग, ठीक है। वो थोड़ा सा ओवर रेटेड टाइप है, बट इफ़ यू आर हियर यू कैन गो देयर। तो फिर हमने यहाँ पे किया इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कि यहाँ के लोकल्स को आना पड़ा हमें भगाने। उन्होंने कहा फुटो यहाँ से। तो हमें आगे लोकल्स ने भगा दिया। कहते क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी पे हार्म कर रहे हो। पहले वही सपोर्ट कर रहे थे कि यहाँ से फोटो खिंचा लो, एंड दे सडनली स्टार्टेड टेलिंग अस कि भाई आगे जाओ। और लेट्स सी आगे क्या होता है। आगे जो हुआ उसे देख के तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और इतनी वाहियात परफॉर्मेंस के बाद हमने दोबारा शुरू करी अपनी जर्नी टू व्यू पॉइंट। और ये है कुफरी फन वर्ल्ड। यहाँ पे होती है गो कार्टिंग, 500 रुपये पर पर्सन। 1000 बोलेगा बट कर लेगा। तो मेरे पीछे है कुफरी फन वर्ल्ड, और मतलब ट्रैक टाइप पे है। फिर गो कार्ट भी पीछे है और कुफरी फन वर्ल्ड ही है, ठीक है। ट्रैक है, थोड़ी सी है।
इतना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी सी है। बूट्स लेना है यार, अगर तुम्हें दिख रहा है कि बारिश वारिश का मौसम है और बर्फ़ पड़ रखी है तो बूट ज़रूर ले लेना, क्योंकि बहुत ही बेकार रास्ता है। फाइनली किसी तो टाइप के टॉप पे हम, यहाँ पे कुछ कपड़ों की शॉप भी है और यहाँ पे टायर के अंदर डाल के आपको घुमाया जाता है, फेंका जाता है मतलब वहाँ से, ये रहा। तो यहाँ से टायर में आपको डाल दिया जाता है, फिर वहाँ से स्लाइड करा के आप नीचे आते हो। और फिर थोड़ी सी ऊपर चलते हुए आप लोगों को दिखेंगे स्कीइंग करते हुए लोग। और कुछ फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी खेलते हुए लोग। तो इसके बाद इस व्यू पॉइंट पे कुछ नहीं बचा, तो हम यहाँ से निकले एक एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलने, काफ़ी कंफर्टेबली। व्यू पॉइंट से ये एडवेंचर स्पोर्ट्स वाली जगह कुछ 100-200 मीटर दूर ही थी बस, और ये हमें पड़ी 400 रुपये पर पर्सन में, क्योंकि हम थे लोग ज़्यादा। और फिर शुरू हुआ हमारा पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स, जो कि था इस जिप लाइन पे। तो कैसा लगा आपको? मज़ा आया? इन सब चीज़ों को करने के बाद हम अपने वापस रिजॉर्ट की तरफ चल दिए। तो अब हम आ रहे हैं नीचे, 5-6 घंटे लगे क्योंकि बड़ा ग्रुप था। खेलने में बहुत मज़ा आया, ऊपर एडवेंचर है, ठीक है, लल्लू पंजू से है, लेकिन हमें मज़ा आया क्योंकि हमारे पास और कुछ था नहीं करने को। और फिर गो कार्टिंग थी। गो कार्टिंग हमने की नहीं क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे और कपड़े गंदे हो रहे थे। तो ये था, इन्होंने प्राइस बताने से मना किया, पर मैं सारे प्राइस बता के जाऊँगा आपको, ठीक है। एडवेंचर स्पोर्ट जो ये 2000 के बोलते हैं वो 400 में किए, और गो कार्टिंग 500 में की, ठीक है। इससे सस्ता भी हो सकता है मे भी। तो ये सब कर सकते हो आप लोग। और अगले दिन निकली बहुत ही अच्छी धूप। एक दिन के अंदर अंदर पूरी सफ़ेद बर्फ़ पिघल के ऐसा सीन हो गया। तो हम आए हैं यहाँ पे अब हिमालयन नेशनल पार्क, और काफ़ी स्लिपरी है, काफ़ी ज़्यादा। मैं दिखाता हूँ, मेरे पीछे कोई तो डियर है। कहाँ है भाई? ये रहे। कुछ तो है, ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ लग रही है। कुफरी में ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 जगह थी, कल मैंने एक चीज़ दिखा दी थी, और आज ये है, पार्क है। इसके अलावा या तो चिल करना है तो चिल कर लो, फिर बाकी तो शिमला में जा सकते हो। 2 दिन काफ़ी है यार इधर, मोर देन इनफ। तो इस ज़ू के बाद हम अपने अपने रिजॉर्ट पे वापस चले गए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने को था नहीं। और हम फिर उसके बाद निकल लिए शिमला की तरफ, जिसका कि व्लॉग मैं अगले एपिसोड में बनाऊँगा। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में।